हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन स्टडी सेंटर में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रायोरिटी सेट। और आज भी दोस्तों प्रायोरिटी सेट होने वाला है। यह 11वें नंबर का प्रायोरिटी सेट होने वाला है। इससे पहले 10 प्रायोरिटी सेट करा दिए दोस्तों, और उसको नहीं देखे हो अभी तक तो उसको जाकर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी आपको प्रायोरिटी सेट करा दे रहा हूँ दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर में पूछा ये प्रश्न है और सारा प्रश्न जो है आपको एनसीईआरटी बेस पर आधारित रहेगा प्रश्न। तो दोस्तों, आप लोग यदि चाहते हैं कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया सारा प्रश्नों को कवर करने के लिए और पढ़ने के लिए, तो दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा, बिहार के प्रमुख जो है नदी एवं उनके जो है उद्गम स्थल में जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो वह जो सुमेलित नहीं है, गंडक नदी नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि आपका नाप्ता श्रेणी से नहीं, बल्कि यह आपका अन्नपूर्णा श्रेणी से जो है निकलती है। कौन सा? अन्नपूर्णा श्रेणी से जो है निकलती है। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा, चोरी चोरा के जो है की घटना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो यह घटना जो हुई थी आपका 1922 ईस्वी में हुई थी। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों बता दें कि यह जो चोरी चोरा की जो घटना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? यह जो घटना हुआ था गोरखपुर जिले में। कहाँ पर? गोरखपुर। कहाँ पर? गोरखपुर जो है जिले में जो है घटना हुई थी। तो यह ध्यान रखिएगा, आप लोग का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि चोरी चोरा जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। कब? 1922 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1191 में पृथ्वीराज ने तृतीय से पराजित होने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी का शासक था। तो बताइएगा, 1191 में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का जो शासक था? यह जो शासक था आपका अफगान का शासक था। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपका जो है टोटल जो 3 तराइन का युद्ध हुआ था। प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1191 में हुआ था। इसमें क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान और एक था आपका जयचंद्र। कौन था? जयचंद्र था। इन्होंने मिलकर क्या किया था? मोहम्मद गौरी। किसको? मोहम्मद गौरी को जो है पराजित कर दिया था दोस्तों। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा, महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर कुशीनगर में स्थित है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो कहा जाता है यह महात्मा बुद्ध के जो है आपका मृत्यु की जो घटना होती है, मृत्यु के या निर्माण की, मृत्यु या जिसी को बोलते हैं निर्माण बोलते हैं, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ध्यान रखना, इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? ध्यान रखिएगा, सारनाथ यहाँ पर जो है प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? प्रथम जो है उपदेश दिया था। और वहीं जो आपका श्रावस्ती हुआ था, श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक जो होता है उपदेश दिया था। तो यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो झील है आपका उड़ीसा राज्य में है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यह इस झील को बात करें दोस्तों, तो यह झील का जो नाम है वह चिल्का झील है। कौन सा? चिल्का जो झील है यह खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। यह ध्यान रखना। और कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो बताइएगा, विश्व खाद्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासक के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के
क्षय का प्रमुख कारण है? तो बताइएगा ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण जो है क्या है? तो यह जो कारण है आपका जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो है दोनों है। यानी कि दोस्तों कम कीमत वाले मशीन बनाए जाना और भेदभाव आपका पूर्ण टैरिफ नीति जो थी, यह जो है दोनों इनके जो है प्रमुख कारण थी। तो ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो बताइएगा ब्रिटेन द्वारा जो है चीन विजय की शुरुआत जो है वह किसके द्वारा हुई थी? तो अफीम युद्ध के दौरान जो हुई थी। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो ये अफीम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? यह अफीम युद्ध हुआ था ये 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में होता है, प्रथम चरण में यह दोस्तों आपको 1800 जो है 39 ले लेकर 1839 ले लेकर 1842 तक चला था। और जबकि द्वितीय जो चरण में होता है, द्वितीय चरण में यह दोस्तों आपका 1856 से लेकर 1856 से 1860 तक चला था। तो यह ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो है आपका जो अफीम युद्ध हुआ था वो कब युद्ध हुआ था? प्रथम चरण में। तो वह जो होता है 1839 ले लेकर 1842 तक चला था। और द्वितीय जो चरण में चला था वो 1856 से लेकर 1860 तक चला था। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? तो बताइएगा आयुर्वेद के जो है महान विद्वान चरक जो थे वो किस शासन काल से संबंधित थे? तो जो चरक का जो संबंध है यह कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइएगा बम्बई जो है वहां पर नाविक जो है विद्रोह का शुरुआत कब हुई थी? तो इस विद्रोह का जो शुरुआत हुई थी वो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो बताइएगा कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो किसे जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो उस यह जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था वो अली मारदा को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? अली मारदा को जो है आपका बंगाल और किसी और एक राज्य का बिहार, बंगाल और बिहार का जो है आपका क्या नियुक्त किया गया था आपका? तो यह गवर्नर नियुक्त किया गया था अली मारदा को नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बताइएगा आपका क्रांतिकारी जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक जो है कौन थे? इसको जो संस्थापक थे वह थे सचिंद्र नाथ सन्याल थे। कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों इसका जो है गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो अक्टूबर जो है 1924 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में जो है इसका गठन किया गया था। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है ये हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो वह जो अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। इस अधिवेशन में जो आपका हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों बेलगाम जो होता है संधि अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो अधिवेशन बेलगाम में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। यह दोस्तों ध्यान रखना यह एकमात्र जो है आपका अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। ध्यान रखना यह भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछने को मिलता है कि बताइएगा कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसकी जो है अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था तो वो बेलगाम अधिवेशन था जो 1924 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बताइएगा नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? यह जो ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को आपका ध्वस्त कर दिया गया था। और यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय है इसके जो निर्माण किसने किया था? तो वह कौन था? कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त जो थे यह इसका निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? तो निर्माण करवाया था दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, तो बताइएगा मनुष्य को जो है सबसे अधिक जरूरत क्या होती है। यह जो है मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है वो प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का जो अधिकांश भाग जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है, तो यह ध्यान रखना आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों और प्रश्न याद रखना, ये जो मनुष्य में प्रोटीन पाई जाती है लगभग जो होता है लगभग उनके शरीर का 15% जो होता है दोस्तों प्रोटीन पाई जाती है। क्या जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, तो इसे भी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, तो बताइएगा मनुष्य का जो शरीर है वहां पर अधिकांश भोजन जो है वो कहाँ पर पचता है। तो मनुष्य के शरीर में जो अधिकांश भोजन पचता है वह छोटी आंत में पचता है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जो आपका यह बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत क्या करता है, यह जल को जो होता है क्या करता है, जल का होता है, जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? जल का अवशोषण करता है या दोस्तों संचित करके रखता है दोस्तों, तो यह लोग ध्यान रखिएगा। और बात करें दोस्तों यकृत के बारे में, तो यकृत जो होता है पित्त रस, क्या होता है? पित्त जो होता है रस होता है, पित्त रस जो होता है इसका स्राव करता है कौन? यकृत करता है। यकृत में पित्ताशय होता है और पित्ताशय से पित्त रस जो है आपका स्रावित होता है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का विनिमय सूत्र है, तो बताइएगा शक्ति का जो है विनिमय सूत्र क्या है। तो शक्ति का जो विनिमय सूत्र है वो ml के पावर 2t-3 जो होता है आपका शक्ति विनिमय का सूत्र है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, तो बताइएगा चुंबकीय जो है किस अनुनाद पर जो है आधारित है। तो जो यह अनुनाद पर आधारित है MRI स्कैनिंग पर जो है आधारित है, ध्यान रखना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि BCG का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, बताइएगा BCG का जो टीका है वह नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए था। तो यह जो लगाना चाहिए था दोस्तों आपको यह 6 माह के भीतर जो होता है BCG को जो होता है टीका जो होता है आपका नवजात शिशु को लगा देना चाहिए, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, तो बताइएगा सहायक जो संधि है इसको किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। तो इसको जो स्वीकार नहीं किया था यह मैसूर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों यहीं से आपको यह सहायक जो संधि थी इसको लाया किसने था? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने लाया था? वो आपका लॉर्ड जो था वेलेजली, कौन? वेलेजली जो था यह सहायक संधि को नीति जो है लागू किया था। और जो है आपका इसे सबसे प्रथम बार जो किसने अपनाया था, सबसे प्रथम बार जो अपनाया था 1798 में। कब? 1798 में हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद जो होता है हैदराबाद के निजाम शासक ने। किसने? निजाम शासक ने इसको जो है अपनाया था, तो यह ध्यान रखिएगा। लेकिन किसने नहीं अपनाया था? तो वो मैसूर ने नहीं अपनाया था, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो बताइएगा सूफी संप्रदाय का जो है उद्भव वो किससे हुआ था। तो इसका जो उद्भव हुआ था वह इस्लाम धर्म से हुआ था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखिएगा कि जो सूफी संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वह ख्वाजा, कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? मुइनुद्दीन जो था मुइनुद्दीन चिश्ती थे, इसके जो है संस्थापक थे। तो यह लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, तो बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला कौन तत्व है। तो वह जो तत्व है वो कैडमियम है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला जो तत्व है वो कैडमियम है, ध्यान रखना। और दोस्तों यहीं से आप लोग एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि जो है नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक जो होता है नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ के जो रूप में किससे प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग किया जाता है कैडमियम, किसे? कैडमियम और बोरोन का जो होता है बोरोन, कौन सा? कैडमियम और बोरोन का जो है छड़ के जो है आपको इसे नियंत्रक के रूप में जो होता है न्यूट्रॉन में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना
जो है नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें मदक के रूप में क्या होता है, मदक के रूप में जो होता है किसका उपयोग किया जाता है, इसमें मदक के रूप में भारी जल क्या होता है, भारी आपका जल हो गया, भारी जल हो गया, या एक हो गया ग्रेफाइट हो जाएगा। भारी जल या ग्रेफाइट जो होता है इसका प्रयोग जो होता है आपका नाभिकीय रिएक्टर में मदक के रूप में किया जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है Mg2p2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या है, तो बताइएगा Mg2p2 और O7 में जो होता है P की जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो इसका जो होती है +5 होती है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था, तो बताइएगा सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है यह जो है अंतिम रूप से जो है कब वापस ले लिया गया था, तो इसका जो वापस लिया गया था वह आपका अप्रैल 1934 ईस्वी में इसे वापस ले लिया गया था। ध्यान रखना डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह कब शुरू हुआ था, तो शुरू कब हुआ था, यह जो शुरू हुआ था 6 अप्रैल, कब हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में इसकी जो है शुरुआत की गई थी दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो बताइएगा भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, तो यह जो योजना के तहत हुआ था वह माउंटबेटन योजना के तहत जो होता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना जो तो यह योजना कब आया था, यह योजना कब आया था, तो 3 जो होता है 3 जून जो होता है 1947 ईस्वी को यह योजना तो है भारत आया था। और यही जो है योजना के आधार पर आपका भारत और पाकिस्तान का जो है आपको विभाजन कर दिया गया था। और दोस्तों एक जो है यहाँ पर और एक प्रश्न याद रखना कि क्रिप्स मिशन जो है योजना है कब आया था, 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1942 ईस्वी में आया था। इसको किसने भेजा था, आपको स्टेफोर्ड, कौन स्टेफोर्ड क्रिप्स ने जो है इसे भारत भेजा था। किसने भेजा था, क्रिप्स जो होता है भारत भेजा था। तो ये अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी सत्याग्रही किससे चुना गया था, तो बताइएगा 1940 के जो है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी जो होता है सत्याग्रही जो होता है किससे चुना गया था। यह जो चुना गया था आपका जो चुना गया था वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पहले जो है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के सत्याग्रही जो थे वो जो है आचार्य विनोबा भावे थे। वो कौन कितने नंबर के थे, तो प्रथम जो थे वो आचार्य विनोबा भावे जो थे वो सत्याग्रही थे। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो बताइएगा मानव शरीर का जो है सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो यह जो है तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र आपका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलिसा परीक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है, तो बताइएगा इलिसा जो परीक्षण होता है इससे जो होता है किसके पता लगाने के लिए किया जाता है। इससे जो इस परीक्षण से जो है आपका एड्स का जो होता है पता लगाने का जो होता है किया जाता है परीक्षण। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थियां किसमें वतिल होती है, बताइएगा अस्थियां। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थियां किसमें वातिल होती है, तो बताइएगा अस्थियां जो होती है यह किसमें जो होता है वातिल होती है, तो यह जो वातिल होती है आपका पक्षियों में होती है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थियां किसमें वातिल होती है, दोस्तों यह प्रश्न करा दिए कि अस्थियां जो होती है वातिल होती है यह पक्षियों में होती है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, बताइएगा भारत में सबसे जो है पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गया था। यह जो चलाया गया था आपका 16 अप्रैल, कब होता है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। कहां से कहां तक, यह जो चलाया गया था आपका बम्बई से कहां पर, बॉम्बे से लेकर आपका थाने के बीच चला था। कहां से चला था, तो बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी, यह ध्यान रखना। और लगभग जो यात्रा पूरा की थी आपका 34 किलोमीटर तक की जो है यात्रा पूरा की थी। और यह जो ट्रेन चलाई गई थी किसके समय में चला था, लॉर्ड कौन था,
लॉर्ड जो है डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है फौजी के समय में यह जो है ट्रेन चलाई गई थी। तो ध्यान रखना इससे। जो प्रथम बार ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। मुंबई से लेकर थाने के बीच चली थी और कितना किलोमीटर जो चली थी तो यह टोटल 34 किलोमीटर तक चली थी। और किसने चलाया था तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था। यह इतना प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बताइएगा प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर है यह कहाँ अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित है यह हम्पी में स्थित है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और याद रखना, जो आपका हम्पी जो है वह तुम्भद्रा नदी पर कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर स्थित है तो तुम्भद्रा जो है भद्रा नदी होता है, इस नदी पर यह जो है स्थित है। कौन हम्पी। और यह हम्पी जो है आपका विजयनगर की कैसा विजय जो है विजयनगर जो है इसकी राजधानी है। क्या है राजधानी जो है हम्पी है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एनियोमीटर से क्या मापा जाता है। तो बताइएगा एनियोमीटर जो होता है इससे क्या मापा जाता है। तो इससे हवा की गति मापा जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है। तो बताइएगा मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका जो है स्रोत होता है। तो यह जो स्रोत होता है विटामिन डी का स्रोत होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो होता है क्या प्राप्त होता है विटामिन डी प्राप्त होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है एलिकन का सामान्य सूत्र क्या है। तो बताइएगा एलिकन जो होता है इसका सामान्य सूत्र जो होता है क्या होता है। तो एलिकन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n होता है, जो होता है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संप्राय मैदान संबंधित है। तो बताइएगा संप्राय जो मैदान है वो किससे संबंधित है। यह जो मैदान संबंधित है यह नदियों से संबंधित है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो बताइएगा किस चोल राजा ने जल सेना को जो है प्रारंभ किया था। तो वह जो प्रारंभ किया था आपका यह राज ने किया था। किसने राजा राज प्रथम ने जो है आपको चोल राज्य में जो है जल सेना का प्रारंभ किया था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो बताइएगा बिहार जो है बंगाल से जो है कब अलग हुआ था। तो यह जो अलग हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, जो आपको बिहार से जो है कुछ अलग अलग राज्य जो है अलग हो गया था। ये आपको एग्जाम में पूछे जाता प्रश्न है। तो 1936 में जो होता है उड़ीसा अलग हुआ था। कैसा उड़ीसा अलग हुआ था किससे। तो यह जो अलग हुआ था यह बिहार से ही हुआ था। कहाँ से बिहार से ही अलग हुआ था। और ध्यान रखिएगा आपका 15 नवंबर कब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन अलग हुआ था। तो झारखंड अलग हुआ था। यह इतना बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प के खुलने और बंद होने की गति है। बताइएगा पुष्प के जो है खुलने और बंद होने की गति क्या है। तो यह जो गति है वो अनुकुंचन है। अनुकुंचन जो है पुष्प के खुलने और बंद होने की विधि कहलाती है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जो है लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बताइएगा हाल ही में जो होता है लखपति दीदी सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था। तो यह जो सम्मेलन हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए उपस्थित रहता है। तो बताइएगा डीएनए जो है वो कहाँ उपस्थित रहता है। तो यह जो उपस्थित रहता है क्रोमेटिन में जो है उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहता है। तो क्रोमेटिन में जो है डीएनए उपस्थित रहता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारगिल अवघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो बताइएगा कारगिल जो है युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है वह कौन था। तो वह जो प्रधानमंत्री था वह नवाब शरीफ था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कारगिल युद्ध के बारे में, तो यह जो युद्ध हुआ था यह जो युद्ध लड़ा गया था वह आपको 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच जो लड़ा गया था वह भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों यह जो है
युद्ध लड़ा गया था, कारगिल का युद्ध, तो इसे ध्यान रखिएगा। और उस समय जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री थे वो नवाब शरीफ थे, जबकि भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, भारत के जो पीएम थे वो कौन थे, अटल बिहारी कौन थे, अटल जो था बिहारी वाजपेयी थे। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा इतना बात। नेक्स्ट प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, तो बताइएगा दल बदल जो है विरोधी कानून जो है कब पारित हुआ था, तो यह जो कानून पारित हुआ था 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह जो दल बदल है इसकी जो है किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और दल बदल जो है कौन सा अनुसूची में इसका उल्लेख है, तो इसका जो उल्लेख है वह 10वीं अनुसूची में, किसका 10वीं अनुसूची में जो है इसका उल्लेख है, यह ध्यान रखिएगा। और दल बदल जो लागू हुआ था उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीएम जो है इस समय कौन थे, तो वह थे राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव जो है गांधी थे। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, तो बताइएगा पृथ्वी का जो है सबसे भीतरी परत जो है वह क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है आपका कोरोड कहलाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक परत और ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी का जो है पृथ्वी जो होता है इसका बाहरी परत क्या होता है, कहलाता है, बाहरी जो परत होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी का बाहरी परत क्रस्ट या भूपरपट्टी क्या होता है, भूपरपट्टी कहा जाता है। तो यह इतना बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो बताइएगा घाना पक्षी जो है अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो अभयारण्य है आपका राजस्थान में स्थित है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा जो असम में राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, एक जो है असम का राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो मानस जो है कौन, मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है। और गुजरात का जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। और आपका घाना जो है पक्षी हो गया आपका राजस्थान में स्थित होता है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो स्थित है वो जिम कौन था, जिम कार्बोनेट कौन सा, जिम कार्बोनेट जो है राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो आपका कहाँ होता है उत्तराखंड में। और यह जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जो बनाया था आपका 1936 ईस्वी में बनाया गया था। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न है एस्किमो के घर बने होते हैं, तो बताइएगा एस्किमो के जो घर है वो किसके बने होते हैं, तो ये जो बने होता है आपका बर्फ के बने होता है, इसका बर्फ के बना जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है, तो बताइएगा नीलगिरी जो है इसके पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है, तो जो है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती की जाती है वो आपका कॉफी के की जाती है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों यह नीलगिरी जो पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो नीलगिरी पहाड़ी है यह आपका तमिलनाडु, कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो खेती की जाती है वह आपका कॉफी की खेती की जाती है। और दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ से याद रखना कि जो यहाँ का नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ का जो होता है यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा, कौन सा, टोडा जो है जनजाति निवास करती है महाराष्ट्र के जो दोस्तों तमिलनाडु के अपना नीलगिरी पहाड़ी के बीच में कौन, टोडा जनजाति जो है निवास करती है। और दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि आपका जो होता है टोडा बेटा जो है नीलगिरी का सबसे जो होता है ऊंची चोटी कौन सा है, तो टोडा बेटा जो होता है कौन सा, टोडा बेटा जो होता है नीलगिरी की सबसे क्या होता है ऊंची जो होता है ऊंची चोटी होता है, क्या होता है ऊंची जो है चोटी होता है। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो बताइएगा डोल उत्सव या डोल यात्रा जो होता है त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी होती है, तो बताइएगा
वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस जो होता है कितना % पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है 78% पाया जाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है 21% पाया जाता है। कितना? ऑक्सीजन जो होता है यह आपका वायुमंडल में जो होता है 21% पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भार की एसआई इकाई क्या है, तो बताइएगा भार जो है इसकी एसआई इकाई क्या है। तो भार की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आप लोग और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम जो होता है द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रक होता है। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर होता है। तो बताइएगा 1 किलो जो वाट घंटा है किसके बराबर होता है। तो यह जो होता है आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के जो है बराबर होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बताइएगा किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है। यह जो उपकरण है गैलिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो वह जो कहा जाता है वह पोल कहा जाता है, पोल या ध्रुव कहा जाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 3.33 है तो मध्य ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो बताइएगा यदि प्रकाश हवा से किसी मध्य ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो मध्य ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो जो है मध्य ए में जो है प्रकाश की चाल जो हो जाएगी वह 2.26 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो बताइएगा कंपनी द्वारा जो है लाभांश की घोषणा कब की जाती है। तो अधिकृत पूंजी पर जो है लाभांश की घोषणा की जाती है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो बताइएगा जो बैंक जो है निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो कहा जाता है वह मांग निक्षेप कहा जाता है। जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो बताइएगा संसद के जो है दोनों सदनों के बीच के अंतराल वह कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह 6 माह से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका संसद का कुल कितने सत्र होता है। तो 3 सत्र होता है। बजट सत्र कौन होता है, बजट कौन सा, एक बजट सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र कौन सा, शीत जो होता है कालीन सत्र होता है, कालीन जो होता है सत्र होता है। और एक जो होता है आपका मानसून सत्र होता है, कौन, मानसून सत्र होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए जो होता है आपका संसद के जो होता है कितने सत्र होता है। तो 3 सत्र होता है, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र होता है। और इन तीनों के बीच में कितने महीने का जो अंतराल होना चाहिए बैठक के सत्र के, तो वह 6 महीने के अंतराल होना चाहिए। जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। तो बताइएगा लोकसभा का जो है चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का जो है न्यूनतम आय कितना होना चाहिए। तो यह जो होना चाहिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका एक होता है राष्ट्रपति, कौन होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति होता है एक, और एक होता है उपराष्ट्रपति, कौन,
राष्ट्रपति हो जाता है, इनके जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो इनके जो होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। हाल ही के दोस्तों इनका जो होता है आपका क्या होता है, तो यह नियुक्ति किया जाता है, क्या जाता है, नियुक्ति किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और जो होता है आपका पंचायत होता है, पंचायत सदस्य बनने के लिए आपका पंचायत जो होता है, पंचायत सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। और वहीं जो आपका पूछेगा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो यह जो होना चाहिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो बताइएगा एक मिश्र धातु है वह किसका उदाहरण है, वह ठोस विलय का जो है उदाहरण होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि बात करें यहाँ पर जो मिश्र धातु होता है वह किस में किस होता है, तो यानी कि ठोस से ठोस में होता है, या द्रव से द्रव में होता है, या आपका जो होता है आपका जो होता है सेम टू में होना चाहिए। जैसे आपका जो होता है, जैसे मान लीजिए अगर ठोस को द्रव में मिश्रण करेंगे तो क्या मिश्रण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन वही जो अगर ठोस से ठोस में मिश्रण करेंगे तो आपूर्ति जो होता है मिश्रण हो जाएगा। और वही जो बात करें आपका द्रव से द्रव में मिश्रण करेंगे तो यह भी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर पूछे जाने का यही जो अर्थ है कि मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ठोस विलयन का एक उदाहरण है। बाकी जो है तीनों जो है आपका जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो बताइएगा प्रकाश की जो पदार्थ की जो है प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादन किया था, तो यह जो प्रतिपादन किया था वह जॉन डाल्टन ने किया था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसके प्रतिपादन किया था तो यह 1808 ईस्वी को प्रतिपादन किया था दोस्तों, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में से 2 अक्षर के लिए शामिल होते हैं, तो वह जो शामिल होता है वह लोहा शामिल होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका प्रतीक मतलब होता है आपका संकेत, यानी संकेत जो होता है कितने अक्षर का शामिल होता है। यहाँ पर संकेत बताना है कि कितने अक्षर का शामिल होता है, तो 2 अक्षर का संकेत शामिल होता है। इनका लोहा का संकेत क्या होता है, तो यह जो होता है एफ ही जो होता है लोहा का संकेत होता है। और उसकी का बात करें आयोडीन के संकेत के बारे में, तो इसका जो संकेत होता है आई होता है, क्या होता है आई इसका संकेत होता है। लेकिन वही कार्बन की बात करें तो कार्बन का संकेत जो होता है वह सी होता है, कार्बन का संकेत सी होता है। और फ्लोरीन का जो संकेत होता है यह एफ जो होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा भारतीय वायुसेना का जो है पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कमांड स्थित है वह शिलोंग में स्थित है। शिलोंग में जो है भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमांड स्थित है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इनका जो मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस संगठन का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, इसका जो गठन किया गया था 1995 ईस्वी में इसकी गठन किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताइएगा भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह है आपका वर्ण है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में से जो है किसमें स्वर संधि है, तो यह रजनीश है, इसमें स्वर संधि है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौराहा में कौन सा समास है, तो बताइएगा चौराहा है इसमें कौन सा समास है, इसमें जो समास है द्विगु समास है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें आपका राजा की रानी, राजा का महल, यह जो होता है आपका कौन सा समास होता है, आपका जो होता है भाई बहन हो गया, या आपका हो गया हस्बैंड वाइफ हो गया, जिसे पति पत्नी बोलते हैं, यह जो हो गया आपका द्वंद्व समास में होता है। कौन सा द्वंद्व समास होता है। लेकिन वही जो तत्पुरुष हो जाएगा
राजा का महल है, राजा के घर है, राजा के गांव है, या कुछ अनेक प्रकार से किया जाता है जो संबंध बताता है वो तत्पुरुष में आता है। लेकिन बहुव्रीहि में जो होता है जितने भी देवता होता है, देवता जो होता है देवता, इसका उल्लेख किया जाता है, बहुव्रीहि में जो है उल्लेख किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो बताइएगा कौन सा जो शब्द है वह देशज है, तो वह जो है स्वदेशी जो है देशज है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरणि का परवाची शब्द है, तो बताइएगा तरणि जो होता है इसका परवाची शब्द क्या होता है? तो तरणि का जो परवाची शब्द होता है वह सूर्य होता है। सूर्य का जो है परवाची शब्द तरणि है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काम काज में कोरा होना का अर्थ है, तो बताइएगा काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? तो यह जो होता है आपका काम ना जानना, यही जो है इसका अर्थ होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडे का शाहजादा का अर्थ है, तो बताइएगा अंडे का जो है शाहजादा का अर्थ जो है क्या होता है? तो अंडे का शाहजादा का जो अर्थ होता है वो होता है अनुभवहीन व्यक्ति होना, जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंखें बिछाना का अर्थ है, तो बताइएगा आंखें बिछाना का जो है अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना जो होता है आंखें बिछाना का अर्थ होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वह शक्ति का भेद नहीं है? वह जो है आपका रस जो है शक्ति का भेद नहीं है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा म्यांमार में आए भूकंप में सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो बताइएगा भारत सरकार द्वारा म्यांमार में आए भूकंप में सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वह जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे दिया गया था? तो बताइए दिया गया है, तो बताइएगा आपका 25वां आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किससे दिया गया है? वह जो दिया गया है लापता लेडीज को दिया गया है। किससे दिया गया है? लापता लेडीज को दिया गया है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बताइएगा बाज जो होता है बाज का चाल जो होता है कितना होता है? तो इनका जो चाल होता है बाज का वह 320 किलोमीटर पर घंटा होता है। कितना होता है? 320 किलोमीटर पर घंटा बाज की चाल होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो बताइएगा मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इनमें से जो आवश्यकता होती है वह लोहा की आवश्यकता होती है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें आज का वीडियो यहीं तक रहा, और दोस्तों आप लोग का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, और दोस्तों आप लोग दूसरों के पास शेयर जरूर करना। और दोस्तों बता देखो जैसे आपको शुरुआती में बताया हूँ कि इस चैनल पर जो आपका जितना भी प्रश्न कराने वाला हो वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न कराने वाला है। दोस्तों आप लोग सोचिए इस चैनल पर जो है आपका 1992 से लेकर और 2000 जो है आपका 2025 तक जितने भी आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो सारा प्रश्नों को जो है कवर कराने वाला दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जुड़िए पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।